हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी और दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई इस क्लास में। बच्चा ये आज हमारी पहली क्लास है भाई, दूसरे चैप्टर की पहली क्लास है। नंबर सिस्टम आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और जो बच्चा जुड़ चुका है भाई वो क्लास को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे भाई जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। बच्चा ये हमारी क्लासें जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए हैं, ये क्लासें बच्चा चल रही हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा साथी के साथ जुड़ा करें, सुबह शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करें भाई। रीजनिंग और मैथ की क्लासों में ये क्लासें बच्चा आपकी बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चलाई जा रही हैं और इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ इन क्लासों में जुड़ा करें, लाभ उठाए भाई क्लास का और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिससे हर एक बच्चा भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। बच्चा ये जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, ये वैकेंसी से आपको 3 महीने पहले से ही क्लासें स्टार्ट की गई हैं, जिससे हर एक बच्चा एग्ज़ाम आने तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए और प्रत्येक बच्चा भी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए, जो बच्चा भी पहले से तैयारी में लग गया है। और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाए। यही उम्मीद के साथ आपकी क्लासें अभी से लगाई गई हैं भाई। तो हर एक बच्चा इन क्लासों में जुड़े और लाभ उठाए अपने सभी साथी के साथ। आ जाइए, हर एक बच्चा आ जाए भी, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाता जाए और जो चैप्टर हमारे हो गए हैं उनको भाई रिवीजन करें, डेली उनका रिवीजन करें और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, जो चैप्टर आ रहे हैं उनको सीखें और अपने सभी साथी के साथ भी इन क्लासों को शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा सीख सके। हर एक बच्चा आ जाए और नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट करें भाई सारी बातें आज की जो भी क्लास में होने वाली हैं। बच्चा आज हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा जो है आज की क्लास का ये है बच्चा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और उसे हम आसानी से कैसे एग्ज़ाम में बनाएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा और क्या क्या बातें होती हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। आ जाइए, जल्दी से आ जाए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि आपको क्लास कैसी लग रही है और प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को बुला ले, जल्दी से ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास। और फिर इसके बाद देखिए नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाए भाई अपने, जिससे आपको एग्ज़ाम तक जो भी चैप्टर करवाए जाएँ हर एक चैप्टर की नोट्स होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें। देखिए भाई, नंबर सिस्टम मतलब होता है बच्चा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिएगा भाई। संख्या पद्धति किसे कहेंगे, किस चीज़ को भाई नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले तो हम जानेंगे। तो प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो बच्चा जो संख्या पद्धति होती है, संख्याओं का अध्ययन करने वाली या करने की प्रणाली को ही संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को ही क्या कहते हैं भाई, संख्या पद्धति कहते हैं, या संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली ही संख्या पद्धति कहलाती है। तो इसको क्या कहेंगे भाई, संख्या पद्धति किसे कहेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। बच्चा संख्या पद्धति किसे कहेंगे समझिएगा। संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संख्या पद्धति किसे कहते हैं भाई, संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को क्या कहते हैं भाई, संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। प्रत्येक बच्चे को समझ में आया भाई।
कि नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, जिसमें हम संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई, संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है। आगे चलिए। अब बच्चा जब भी संख्या पद्धति की बात करते हैं भाई, संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली जिसमें होगी वही संख्या पद्धति होगी। तो संख्याओं में भाई, संख्याओं में से जो हमारा सबसे पहले आता है, संख्याओं से पहले भी हमारे पास क्या आ जाता है, अंक आ जाता है, डिजिट आ जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई, जो संख्या हमारी होती है वो संख्या डिजिट से मिलकर बनी होती है, अंक से मिलकर बनी होती है। तो इससे पहले भाई संख्या जाने हम, तो उससे पहले हम अंक को ही जान लेते हैं भाई, डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, कितने होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए भाई, अंक गणना देख लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, अंक की गणना हम किस प्रकार करते हैं। तो जो अंक गणना होती है बच्चा, इसको जान ले हर एक बच्चा, क्या होता है भाई अंक गणना। तो अंक गणना आपके पास जो होती है बच्चा, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होती हैं आपके पास बच्चा। जो अंक होते हैं ये होते हैं 10। कितने होते हैं भाई, 10। कितने अंक होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी संख्या कितनी होती है अगर पूछी जाए तो 10 होती है। किसकी, अंकों की संख्या। इन्हें ही हम बच्चा क्या कहते हैं, मूल अंक कहते हैं, मूल अंक, या इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भी, बहुत ही शानदार तरीके की क्लास है आज। प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी तक शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भाई क्लास में जुड़ सके और सीख सके भाई, बेसिक तरीके की चीज़ें सीख सके, शानदार तरीके की चीज़ें सीख सके। और ये बच्चा बहुत ही शानदार क्लास आपकी आज की होने वाली है। इसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे, समझिए। कह रहा है अंक गणना, अंक क्या होते हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और इन्हें हम मूल अंक कहते हैं या सार्थक अंक कहते हैं। इन्हें मूल अंक क्यों कहते हैं भाई, सार्थक अंक क्यों कहते हैं, मूल अंक क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा आपके पास जो अंक हैं ये 10, इन्हीं से मिलकर जो आपके आगे के अंक या संख्या बनते हैं, इन्हीं से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि हमारे पास एक नंबर है 10, तो देखिएगा बच्चा ये अंकों से ही मिलकर 10 बना हुआ है। किस प्रकार, एक भाई हमारा अंक है और 0 भी एक अंक है। तो इसलिए बच्चा इन्हें मूल अंक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं अंकों से मिलकर ही आगे की संख्याएं बनती हैं। सार्थक अंक कि मतलब जब तक कि ये दोनों ने, इन संख्याओं या इन अंकों में से एक मिलकर कोई भी संख्या नहीं बनाई जाएगी तो वो सार्थक ही नहीं होगा भाई, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक भी कहते हैं। समझ में आया भाई, सभी बच्चों को क्लियर हुआ मूल अंक और सार्थक अंक क्यों कहते हैं। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं भाई। सार्थक अंक, मूल अंक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे चलिए संख्या। अभी हमने पढ़ा भाई अंक गणना, अब पढ़ते हैं भाई संख्या क्या होती है। तो संख्या के बारे में क्या कहेंगे भाई हम, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। क्या है भाई, संख्या क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए भाई, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 23, तो देखिए इसमें 2 अंक हैं, एक 2 अंक है, एक 3 अंक है। तो ये एक संख्या है भाई, 2 या 2 से अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये 2 अंकों की संख्या है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 235, तो इसमें देखिएगा अभी 2 एक अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, इसका मतलब 3 अंकों की संख्या है। तो 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर क्या बनाई जाती है भाई, संख्या बनाई जाती है कुछ इस प्रकार से। और इस संख्या में बच्चा ये वाला होता है इकाई का अंक, और ये वाला क्या होता है भाई, दहाई का अंक। हर एक बच्चों को ये बात पता चल रही है भाई। और इसमें अगर हम इसी प्रकार से कहें तो ये होता है बच्चा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई, और ये क्या हो जाएगा भाई, सैकड़ा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। हर एक बच्चे को कमेंट करके बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए कि भाई सारी बातें क्लियर हैं।
अंक हमने जान लिया भाई कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, कौन कौन से अंक होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं भाई अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारे पास जो संख्या बनती है इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है। तो संख्या की डिफिनीसन हमने पढ़ लिया भाई, नंबर की डिफिनीसन कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। और संख्या किस प्रकार से बनती है यहाँ पे हमने देख लिया। आगे चलें भाई, बताइए हर एक बच्चा बताए भाई कि आगे चलिए भाई, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। बताइएगा, चलिएगा आगे चलिए, आगे देखते हैं भाई। आगे चलिए देखिए बच्चा, आप देखते हैं भाई संख्या जान ली है हमने, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब आगे चलते हैं भाई कि संख्या जो होती है हमारे पास वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है, इसके बारे में हम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और जानते हैं भाई कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास पाई जाती हैं। देखिए हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। देखिएगा संख्या, देखिएगा भाई, सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या संख्याओं का विभाजन, क्या देखते हैं भाई, संख्याओं का विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा, कौन कौन सी संख्या होती है भाई ये आपको जाना है। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ध्यान से समझें। सबसे पहली संख्या देख लीजिएगा भाई कौन सी होती है भाई। सबसे पहली संख्या के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली संख्या होती है भाई सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे हम बच्चा इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सम्मिश्र संख्या बच्चा नाम से ही पता चल रहा है, सम्मिश्र मतलब मिश्रित संख्या। कौन कौन सी भाई इसमें मिश्रित होती है भाई, इसमें 2 टाइप की संख्याएं होती हैं भाई। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे जानिए। सम्मिश्र संख्या में बच्चा 2 टाइप की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हर एक बच्चा ध्यान से समझे। सबसे पहले तो बच्चा आपके पास सम्मिश्र संख्या में होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या भाई, वास्तविक संख्या। ये 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है भाई सम्मिश्र संख्या, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। एक पहली तो वास्तविक संख्या और दूसरी भाई कौन सी, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या भी इसको बच्चा कहते हैं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा काल्पनिक संख्या। बच्चा जो अवास्तविक संख्या होती है इसका दूसरा नाम भी क्या होता है भाई, काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ध्यान से समझेगा भाई हर एक बच्चा, बहुत ही बेसिक तरीके से ये क्लास चल रही है आपकी, शानदार तरीके से बच्चा हर एक बच्चा नोट्स बनाता जाए। बच्चा हमने सबसे पहले संख्याओं के विभाजन में सम्मिश्र संख्या देखा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है भाई, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। अब बच्चा ये इसके बारे में हम जानेंगे भाई कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है और अवास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो बच्चा वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो हमेशा गणना में आती रहती हैं। इसका मतलब दुनिया में जो लगभग कोई भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी भाई, जो हमेशा किस में आती हैं, गणना में आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या आती हैं भाई, सबसे पहले तो गणना में आती हैं, या यहाँ पे बच्चा देख लीजिएगा, यहाँ तक की बातें नोट करिए, फिर आगे बच्चा देखते हैं हम वास्तविक संख्या कितने
क्या होती है वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानेंगे। हर एक बच्चा जल्दी से नोट कर ले। इसके बाद आगे देखिए भाई वास्तविक संख्या के बारे में हम देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या में हम वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। भाई क्या होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए हर एक बच्चा। जो रियल नंबर होता है बच्चा, ये सबसे पहली बात तो जो हमारे पास दुनिया में जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो लगभग सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, पर वो क्या होती हैं भाई, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ये हमेशा गणना में आती हैं। तो सबसे पहली बात तो वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती हैं ये हमेशा गणना में आती हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये क्या हो जाएंगी भाई, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। और जो हमारे पास अवास्तविक संख्याएं होती हैं, अवास्तविक संख्या का मतलब, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले वास्तविक जान लीजिएगा भाई। जो वास्तविक संख्या होती है बच्चा, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, देखिए भाई वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है बच्चा परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो, रियल नंबर दो टाइप का होता है भाई, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कौन सा भाई, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। वास्तविक संख्या दो टाइप की, रियल नंबर दो टाइप की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में हर एक बच्चा जाने कि बच्चा परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या तो हर एक बच्चे को पता होगा भी कि वास्तविक संख्या जो होती है हमारे पास, वो दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं लगभग वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और अवास्तविक संख्या मतलब बच्चा रूट के अंदर कोई भी जो संख्या आ जाए वो माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या तो आपको पता है भाई दुनिया में जितनी भी संख्याएं लगभग वास्तविक संख्याएं। अवास्तविक अगर वो कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई वास्तविक अवास्तविक। आगे चलिए परिमेय अपरिमेय जानते हैं। वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है, परिमेय संख्या वो रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो बच्चा आपकी होती है इसकी कुछ कंडीशन होती है कि कौन सी संख्या जो होगी परिमेय संख्या होगी। तो इसकी कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो इसकी होती है बच्चा कि ये पी अपान क्यू के रूप में होती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है परिमेय संख्या। और जो यहाँ पे क्यू का मान होगा भाई वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा। पहली कंडीशन परिमेय संख्या की पहली कंडीशन क्या है भाई कि जो संख्या पी अपान क्यू के रूप में होगी और क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होगा वो संख्या परिमेय संख्या होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका मतलब हर एक बच्चा समझ रहा है भाई, पी अपान क्यू का मतलब, पी अपान क्यू का मतलब अंश बटे हर के रूप में, जैसे 1/2, 1/3, 4/5, ये संख्याएं क्या होंगी भाई, परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा बताएं। तो इसका मतलब परिमेय संख्या ये वाली संख्या होंगी। दूसरी क्या है, पहली तो ये हो गई भाई पी अपान क्यू के मतलब अंश बटे हर के रूप में होगा लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए तो वो परिमेय संख्या होगी। और दूसरी कौन सी कंडीशन है भाई परिमेय संख्या की, जो बच्चा आपके पास शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, कौन, शांत दशमलव, वो भी आपकी क्या होती है भाई परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव का मतलब जैसे अगर मैं कहूँ भाई कि 2.5 ये शांत दशमलव, इसी के बाद अगर मैं कहूँ बच्चा 0.25 ये भी शांत दशमलव, और अगर मैं कहूँ 1.8 ये भी शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है बच्चा कि आपके पास दशमलव के बाद जो भी अंक है, एक या दो अंक के बाद हमारा आंसर आ जाता है, वो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। क्या भाई, शांत दशमलव संख्याएं का मतलब पॉइंट के बाद एक दो अंक के बाद आपका आंसर आ जाता है, आंसर प्राप्त हो जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी संख्याएं बच्चा क्या कहलाएंगी भाई,
परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई, आवर्ती दशमलव संख्याएं। क्या? आवर्ती दशमलव आवर्ती दशमलव संख्याएं का मतलब क्या है भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो दशमलव के बाद नंबर आते हैं वो रिपीट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चा कि 0.333333 और ये डेड डेड डैश अनंत तक जाए, तो ये कैसा है भाई, आवृत्ति हो रही है भाई। देखिए किसी भी एक अंक की दशमलव के बाद आवृत्ति हो रही है, मतलब 12 बार आ रहा है, तो ये आवर्ती दशमलव संख्या। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्याएं हैं भाई, परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अगर मैं, ये हर एक बच्चों को दिख रहा है भाई, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 0.6666 और ये कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, इतनी कंडीशन अगर कोई भी संख्या फॉलो कर रही है तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, कौन सा नंबर हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। प्रत्येक बच्चे को ये बात क्लियर हो भाई, बताइएगा। हर एक बच्चे को ये इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, नोट कर ले हर एक बच्चा, जल्दी से नोट कर ले, और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। परिमेय संख्या तक हमने जान लिया भाई, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या हमने जान लिया। चलिएगा भाई आगे देखिए, हर एक बच्चा देखिए, ध्यान से समझे। हमने बच्चा क्या सीखा है आज की क्लास में, हमने क्या जाना भाई, सबसे पहले तो हमने जाना भाई संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्याओं में बच्चा सबसे पहले हमारे पास अंक आता है, अंक की बात करते हैं हम, डिजिट की बात करते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो होती हैं, 10 संख्याएं अंक कहलाते हैं। और इन्हें को हम मूल संख्या भी कहते हैं या सार्थक अंक भी कहते हैं। इसके बाद हमने बच्चा जाना कि संख्या भाई कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनाई जाने वाली संख्या कहलाती है। इसके बाद हमने भाई संख्याओं में संख्याओं का भाई क्या जाना, संख्याओं का विभाजन जाना। संख्याओं के विभाजन में सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या पहले जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या जाना भाई, सबसे पहला वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और अवास्तविक संख्या क्या भाई, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या बच्चा जो हमेशा गणना में आती है, कोई भी नंबर वास्तविक संख्या होता है। अवास्तविक संख्या जो रूट के अंदर माइनस में आ जाए वो अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भाई 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कौन सी होगी भाई, इतनी कंडीशन जो फॉलो कर जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, मतलब P/Q के रूप में होती है पहली बात। तो दूसरी शांत दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। आगे चलिए भाई, और एक बात बच्चा है, परिमेय संख्या हमारा और एक चीज़ ही होती है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ यहाँ पे और लिख लीजिएगा, जो हमारे पास बच्चा पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। कौन सी भाई, पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या, पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल आए, जैसे रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 49 और रूट के अंदर अगर मैं कहूँ 50, तो ये क्या परिमेय संख्या है भाई। हर एक बच्चा बताए, रूट के अंदर 50, तो क्या ये परिमेय संख्या है। तो बच्चा कहेगा ये परिमेय संख्या नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सभी को भाई समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो हर एक बच्चा नोट कर लिया होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए भाई, हर एक बच्चा अपरिमेय संख्या क्या होगी। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं भाई हम यहाँ से। परिमेय संख्या हमने समझ लिया। अपरिमेय संख्या देखिए हर एक बच्चा क्या होती है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ध्यान से समझेगा भाई हर एक बच्चा, समझिएगा भाई। अपरिमेय संख्या देखिए भाई, इन रेशनल नंबर क्या होगा, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, प्रत्येक बच्चा नोट्स बनाए भाई। कौन सा नंबर भाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इन रेशनल नंबर होगा। हर एक बच्चा देखिए। पहली बात तो बच्चा हमने परिमेय संख्या में क्या जाना था भाई, P/Q में जो भाई संख्या होगी, मतलब अंश बटे हर के रूप में होगी, वो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब अपरिमेय संख्या मतलब जस्ट विपरीत, जो P/Q के रूप में नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब P/Q के रूप में
ना हो, वो क्या कहलाएगी भाई? कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन हमने देखा था भाई कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो वो जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब अपरिमेय संख्या जस्ट विपरीत हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं हो। जैसे भाई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, इसका मतलब जैसे रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। सभी को क्लियर है सारी बातें? हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। आगे चलें, चलिए अगला कंडीशन देखिए भाई क्या है। इसका मतलब अगर अपरिमेय संख्या होगी कौन सी? जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे चलिए, आगे हमने क्या जाना था भाई? परिमेय संख्या में जाना था कि जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी वो क्या होंगी भाई? परिमेय संख्या होंगी। तो इसमें बचा क्या? आवर्ती दशमलव संख्या नहीं, अनावर्ती हो जाएंगे, मतलब जिसकी आवृत्ति ना हो, अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अनावर्ती का मतलब बच्चा जिसकी आवृत्ति ना हो भाई दशमलव के बाद किसी भी अंक की, जैसे 1.18326, इसमें देखिए किसी भी एक अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगी भी? अनावृत्ति संख्या है, मतलब किसी भी एक अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है। अनावृत मतलब जिसकी आवृत्ति ना हो, तो ये संख्याएं भी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी भाई? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? इसके बाद अगला कंडीशन क्या भाई हमारे पास? पहली कंडीशन क्या भाई? P/Q के रूप में ना हो। दूसरी कंडीशन है पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है भाई? अनावृत्ति संख्या, दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हर एक बच्चे को पता चला कि भाई अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी भाई। पहली बात तो P/Q के रूप में हो ना हो। दूसरी बात पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अनावृत्ति दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सारे बच्चे बताएं भाई कि यहाँ तक की क्लास में सारी बातें क्लियर हैं और सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें हमने नोट कर लिया है। हर एक बच्चा बताए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक की क्लियर हैं। बताइएगा भाई, जल्दी से बताएं सारी चीज़ें क्लियर है भाई सभी को? चलिएगा अब आगे देखते हैं भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। तो हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। ये बच्चा आज नंबर सिस्टम की बहुत ही बेसिक क्लास है। जिस प्रकार से आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारा ये नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर चल रहा है, पहला क्लास है आज। और बहुत ही शानदार तरीके से आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे जिससे हर एक बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके। और आ जाए भाई, हर एक बच्चे को बुलाकर इस क्लासों में आया करें जिससे हर एक बच्चा लाभ उठाए और एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।